हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदरहुड दिल से। माय नेम इज रचना दत्ता और आज हम बात करने वाले हैं एंटी स्कैन के बारे में। देखिए, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एंटी स्कैन कब करवाया जाता है, ये होता क्या है और इससे क्या पता चलता है, ये क्यों करवाया जाता है, और अगर जो एंटी स्कैन की मेनली जो वैल्यूज होती हैं वो कितनी कितनी आनी चाहिए, क्या कौन सी वैल्यूज एंटी स्कैन की नॉर्मल होती हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एंटी स्कैन से रिलेटेड मेरे वीडियोस पे आ रहे थे, तो मुझे लगा इस पर मुझे वीडियो पूरी बनानी चाहिए और आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट और या आपकी एंटी स्कैन की वैल्यू सही है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो एंटी स्कैन होता है ये आपका होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये स्कैनिंग है, यानी कि अल्ट्रासाउंड है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज की होती है। ये प्रेग्नेंट लेडीज करा सकती हैं 11 से 13 हफ्ते 6 दिन के बीच बीच में, क्योंकि इस समय बेबी की जो हेड से लेके टो तक जो हाइट होती है वो होती है 45 mm से लेके 84 mm तक। तो इस बीच में उनकी हाइट के अकॉर्डिंग ही उनकी जो डेवलपमेंट है उनको मेजर किया जाता है कि फॉर्मेशन कितना हुआ है, डेवलपमेंट कितनी हुई है और किस किस तरह की डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि इनिशियली कुछ पता लग जाता है वो बेटर रहता है किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए और किसी भी बेबी के लिए। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो चीजें देखी जाती हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एंटी स्कैन जब आपका होता है, सबसे पहले इसमें आपका देखा जाता है बेबी की नेजल बोन बनी है या नहीं, यानी कि नाक की हड्डी देखी जाती है कि बनी है या नहीं। क्योंकि उस समय तक जो बेबी है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि जो स्पाइनल कोड है वो उसके जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके का हुआ है ये देखा जाता है। इस समय तो बेबी के अपर लिप्स भी को भी देखा जाता है कि वो भी बने हैं या नहीं, और हेड लेग्स का और हैंड का भी देखा जाता है कि फॉर्मेशन किस तरीके का हो रहा है। और सबसे जो जरूरी बात इसमें देखी जाती है, एंटीज के नाम से इस पर रखा गया है, जैसे न्यूकल ट्रांसकुलेंसी। इसमें बेबी के जो गर्दन के पीछे का पानी होता है वो इस टाइम देखा जाता है कि वो कितना है। उसके स्कैन की वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए। उसकी वैल्यूज को पता होना, अगर ज्यादा आता है तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और उसमें डॉक्टर को भी चिंता हो जाती है कि क्यों ये वैल्यू ज्यादा आई है। क्योंकि एक मापदंड रखा गया है बेबी की जो ग्रोथ होती है, यानी कि मतलब वीक बाय वीक जो बेबी की ग्रोथ होती है उसको एक मापदंड रखा गया है कि इतने समय में इतनी ग्रोथ होनी चाहिए बेबी की, इतने समय में इतनी होनी चाहिए। अगर ग्रोथ उस जो वैल्यूज है वो ज्यादा आती हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम किस तरीके की हो सकती है वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए, अगर एंटी स्कैन की वैल्यू ज्यादा आती है तो हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटीज होती है, हाई रिस्क होता है कि बेबी को कोई किसी भी तरह का, क्योंकि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं, इनके डाउन सिंड्रोम्स हैं, जिसमें बहुत सारे डाउन सिंड्रोम्स आते हैं। आपका पटायू सिंड्रोम आता है, एल्बर्ट सिंड्रोम आता है, डाउन सिंड्रोम जो कि कॉमन है बहुत, इस तरीके का आता है। इस तरीके के बेबी जो है नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाते, तो बहुत ज्यादा सर्वाइविंग में प्रॉब्लम होती है। हार्ट डिसीज हो सकती है, किडनी डिसीज, किसी भी तरह की ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम इश्यूज आते ही आते हैं बेबीज में। तो ये इसको एनालाइज करने के लिए, इसको देखने के लिए कि बेबी को कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं, या तो कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। इन्हीं रीजन की वजह से अगर बेबी में हो तो भी हाई रिस्क हो सकता है इन एंटी स्कैन का। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सही समय पे इन चीजों को डिटेक्ट करने का। तो ये जो एंटी स्कैन की वैल्यूज को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी मैं आंसर देना चाहूंगी उन सभी को। देखिए, अगर आपकी एंटी वैल्यू 3 से कम है तो ये नॉर्मल है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ एंटी स्कैन की वैल्यू आपकी 3 से अबव आ रही हो, 3.5 आ रही हो, इससे ऊपर हो, तो ये चिंता का विषय है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आपके डॉक्टर आपको एंटी स्कैन के साथ साथ आपको डबल मार्कर टेस्ट, जो कि आपने करवाया होगा ऑलरेडी एंटी स्कैन के साथ, डबल मार्कर टेस्ट भी करवाने के लिए बोलेंगे। डबल मार्कर टेस्ट भी एक ब्लड टेस्ट होता है, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो।
चैनल पर। तो एंड जो डबल मार्कर टेस्ट होता है ये और भी क्लैरिफाई कर देता है कि क्या एक्चुअल में बेबी को कुछ रिस्क है ज्यादा। उसमें ब्लड टेस्ट लिया जाता है मदर का, और इसमें मेनली इसमें जो हार्मोन देखे जाते हैं वो बीटा एसटीजी हो गया या आपका पेपा हो गया, इन पर और इनको देखा जाता है कि इनकी वैल्यूज कितनी है। और बहुत सारी चीजें जो होती हैं पूछी जाती हैं आपसे, और हिस्ट्री पूछी जाती है कि मदर या फादर के इससे में कि पूरी फैमिली में कोई ऐसा मतलब जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज वाला बेबी तो नहीं है, या एज अगर मदर की ज्यादा है तो भी यह रिस्क हाई हो जाता है। तो इन जो ये सारी चीजें हैं ये भी फैक्टर हो सकती हैं जिससे कि डॉक्टर आपको एवेल्युएट करते हैं कि आपको आपके बेबी को कितना हाई रिस्क है। इस पर मैं हमेशा अपनी वीडियोस पे एम्फसाइज करती हूँ कि हाई रिस्क का मतलब यही नहीं होता। कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंटी स्कैन की वैल्यू ज्यादा आई या नहीं, तो हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि बेबी को अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या नहीं। ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। इसके साथ बहुत सारी आगे की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो आपको आपके डॉक्टर आपको बताते हैं करने के लिए। तो अगर उसके आपके एंटी स्कैन के साथ आपका डबल मार्कर टेस्ट में भी हाई रिस्क आता है तो डॉक्टर आपको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर बताते हैं। अगर नहीं आता तो इट्स ओके, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको डॉक्टर अगर आपको डॉक्टर को लगता है कि कुछ बेबी को रिस्क है डाउन सिंड्रोम का, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज का, तो हाँ आपको डॉक्टर आपको आगे के जो इन्वेस्टिगेशंस है वो बताते हैं। जैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन जो मेनली है एनआईपीटी, ये एक सेफेस्ट टेस्ट है क्योंकि ये नॉर्मली ब्लड टेस्ट जैसे और ब्लड टेस्ट होते हैं उसी तरीके का ब्लड टेस्ट है। तो ये आपका बहुत इजीली हो जाता है और कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। एक आपका होता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में ये आपका जो बच्चा आपका जो बेबी होता है जिसमें तैर रहा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में जिसमें तैर रहा होता है उसका पानी लेकर, क्योंकि उसमें बेबी के सेल भी रहते हैं, उसका पानी लेकर उसको एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, कैरियोटाइपिंग की जाती है उसकी, और जिसमें क्रोमोसोम की स्टडी होती है और उसमें देखा जाता है कि बेबी आपका कितना हेल्दी है, क्या बेबी का के जो क्रोमोसोम्स हैं वो सही से हैं या नहीं, वो कहीं मतलब स्ट्रक्चर उनका सही है या नहीं, तो वो उनका इवेल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है और उनके बिहाफ पर उनके बेसिस पर ही आपको रिजल्ट दिया जाता है। जो एनआईपीटी होता है वो 98% एक्यूरेट रिजल्ट देता है और जो एमनियोसेंटेसिस है वो आपको 100% रिजल्ट बताता है कि आपका बेबी हेल्दी है नहीं। इस टेस्ट को करवाने के बाद अगर आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है तो आपको डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उस प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना करने की। अगर नेगेटिव आता है तो आप बेझिझक बिना किसी टेंशन के अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको पूरा वैल्यूज का बता दिया, क्या क्या चीजें रहती हैं, मतलब आगे क्या क्या डॉक्टर आपको बता सकते हैं, ये आपके माइंड में रहेगा, आपको क्लियर रहेगा, तभी आप चीजें डिसाइड कर पाएंगे। और ये जो सारे टेस्ट होते हैं वो 20 वीक के बाद 20 वीक से पहले पहले हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको इंडियन लॉ का पता है कि 20th वीक के बाद आप प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू नहीं करवा सकते, आप यू हैव टू कंटिन्यू योर प्रेगनेंसी। तो ये सब चीजें रहती हैं। बाकी आपके हाथ में आप डिसीजन होता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। तो ये सब चीजें रहती हैं। एंटी स्कैन का जो टेस्ट होता है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया कितना इंपॉर्टेंट है, रिस्क को पता करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, एंटी स्कैन से रिलेटेड या वैल्यू से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट मी डाउन और मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। और कुछ चाहते हैं कि जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।